भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट, सिविल लाइंस, कानपुर। विगत 15 सालों से मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हुए, तो बच्चों आप लोगों को पता ही है नीट 2025 बायो का बेसिक ज्ञान सीरीज जो चल रही है, जिसमें बच्चों को बेसिक्स क्लियर किए जा रहे हैं ताकि वो एनसीईआरटी ही पढ़ें, उन्हें कोई दिक्कत ना हो एनसीईआरटी में। और साथ ही साथ जो बेस उनका 9 से लेकर 12 तक बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट थे जो आप नहीं समझ पाए हैं, उन्हें हम इस बायो का बेसिक ज्ञान में आपको क्लियर कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इसकी भी सीरीज हमने जून के फर्स्ट वीक में चलाई थी, आप वहाँ भी जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद एक और सीरीज आएगी, उसमें भी आपको हम बायोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट्स को जो एनसीईआरटी से रिलेट कर रहे हैं उन्हें मैं क्लियर करूँगा। और वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और आपको मॉड्यूल्स को छोड़ना होगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स कभी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करा सकते। अगर आपने कोई वीडियो देखा है यूट्यूब पर किसी संस्थान का, तो बेटा ये सारे वीडियो फेक होते हैं। बच्चों को संस्थान बुला करके प्रचार के लिए उन बच्चों से पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाता है कि आप यही कहिएगा कि सर के मॉड्यूल ही सब कुछ थे, जबकि वही बच्चे जब अपने खुद के चैनल पर आते हैं तो वो कहते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, टॉपर बच्चों को जो जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे, जब उस कोचिंग ने एक मंच सजाया और मंच पर बच्चों को बैठाला, माइक दिया, तो बच्चे रटी रटाई भाषा बोल रहे थे। हाँ, इस इंस्टीट्यूट के जो नोट्स थे सफिशिएंट थे, जबकि वही बच्चे जब अपने भी चैनल पे आए तो बोले कि केवल एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के अलावा कुछ ना पढ़ें। तो सच्चाई यही है, मार्केट का ज़माना है, इसलिए मैं आपको मॉड्यूल से बचने की सलाह दे रहा हूँ और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और इस तरह से बायो का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। 3 एपिसोड हो चुके हैं सीरीज के, आज चौथा एपिसोड है। नीट 2025 बायो का बेसिक ज्ञान एपिसोड 4, तैयारी जीत की। तो आइए आज देखते हैं हम एपिसोड 4 में कौन सा टॉपिक आज 100% समझ रहे हैं। क्लियर बच्चों? टॉपिक है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी हिंदी में। सैप्रोफिटिक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, और इसी सैप्रोफिटिक से बना सैप्रोफाइट्स। जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफिटिक ये वर्ड इंग्लिश में है, और जो भी हिंदी माध्यम का बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो उसने ये हिंदी तो सुनी ही होगी। क्यों भाई? हिंदी मीडियम वाले बच्चों, यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम वाले बच्चों, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, मृतोपजीवी। तो कृपा करके इसकी इंग्लिश सीख लो। मृतोपजीवी की इंग्लिश क्या है? सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स जो है, जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है और जो करते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स। तो आज के बाद आपको ये हिंदी भूलनी होगी और क्या याद करना होगा बच्चों? सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स। धीरे धीरे आपको हिंदी के शब्दों को भूलना है और इंग्लिश सीखना है। हम यहाँ टॉपिक क्लियर करने आए हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बॉडी की सेल में नहीं बनाते, बाहर से लेते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। फिर एक बार मैं हिंदी बोले दे रहा हूँ, कल भी बोला था मैंने, परपोषी, ताकि कोई भी हिंदी माध्यम का बच्चा टॉपिक के साथ बड़े प्रेम से कनेक्ट हो सके। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड के बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के थे, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक एपिसोड 2 में क्लियर किया, होलोजोइक एपिसोड 3 में क्लियर किया। एक एक, और ऐसा नहीं, ये बेसिक है, आपको नीट के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। जितना मैं पढ़ाता हूं उतने में से अगर क्वेश्चन नीट का आया तो आपका 100% हो जाएगा।
आज का टॉपिक है सेप्रोफिटिक। तो क्लियर, पैरासिटिक एपिसोड 2 में क्लियर हुआ, होलोजोइक एपिसोड 3 में क्लियर हुआ, और सेप्रोफिटिक आज का टॉपिक है। तो सभी बच्चे किसी भी मीडियम के हों, CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड एंड UP बोर्ड, आज आपको सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को 100% समझना होगा, या यूँ कहें हिंदी माध्यम वाले बच्चों को आज मृतोपजीवी, जिसे हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, समझ करके आज आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद करना होगा। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप थे। पैरासिटिक एपिसोड 2 में हो गया, होलोजोइक, ये बहुत अच्छे से कल आपको समझ में आया होगा, एक एक डिटेल हमने बताई आपको, और आज हम सेप्रोफिटिक में भी उसकी एक एक डिटेल्स पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, यानी सेप्रोफाइट्स, वे ऑर्गेनिजम्स जो अभी आप देखने जा रहे हैं अपना फूड किस तरीके से ले रहे हैं बाहर से, यानी हेटेरोट्रॉफिक में एक तरीका है आपका सेप्रोफिटिक। आइए देखते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर यह चीज जो ब्लू कलर से हाईलाइट की गई है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमें इस पर ध्यान देना, ऑर्गेनिक मैटर पर। वे ऑर्गेनिज्म जो डेड यानी मरे हुए और डिकेइंग माने सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर को से फूड लेते हैं। किससे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक पर ध्यान दीजिएगा। उन्हें हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या सेप्रोफाइट्स कहते हैं, आर नोन एज सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स या सेप्रोफाइट्स। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उन्हें हम सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म या सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अब हमें समझना होगा ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आता कहाँ से है। तो हमारे घरों में खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और बहुत तेज़ी से अगर आप किसी चीज़ को रख देते हो, मिठाई को, लड्डू को, ब्रेड को, तो आप देख रहे हैं उसमें फंगस लग जा रही है, वो चीज़ें जल्दी सड़ रही हैं। यही सब सेप्रोफिटिक वाले ऐसा कर रहे हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, लिख लो आप लोग। Those organisms which obtain food from dead and decaying organic matter are known as saprophytic organisms या saprophytes. Dead bodies of organisms, dead bodies of organisms, जो भी जीव हैं, प्लांट, एनिमल्स, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट्स, पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, कोई भी पार्ट, ठीक है। एंड एक्सक्रीटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का मलमूत्र यानी एक्सक्रीटा, गोबर हो गया, मल हो गया, डंग बोलते हैं गोबर को, फीसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी ये सब जो है ये ऑर्गेनिक है। डेड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बॉडी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सक्रीटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। और इस ऑर्गेनिक मैटर को सेप्रोफाइट जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज आपकी लैंग्वेज में सड़ाना, तो डिकम्पोज करते हैं इनको। आप देखते हैं पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, आप उसे डस्टबिन में डाल दीजिए तो थोड़े दिन बाद वो सड़ने लगती हैं। गोबर है, मल है, ये सब कूड़ा, गांव में किसान लोग गोबर को गड्ढे में डाल करके फिर खाद तैयार करते हैं, यानी उस गोबर को सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सड़ा देते हैं। लैंग्वेज क्या है, डिकम्पोज कर देते हैं। तो क्लियर, ऑर्गेनिक मैटर समझ में आ गया कहाँ कहाँ से आया, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को का जो डिकम्पोजिशन होता है बाय सेप्रोफाइट्स, वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या मिनरल्स में होता है। फाइनली ऑर्गेनिक मैटर जिसका बना होता है, जिन एलिमेंट्स का बना होता है, उसमें जाके वो टूट जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। कोई भी फल फूल पत्ती है तो उनमें ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। भाई वो सब सेल के बने हैं
पत्ती है, फूल है, फल है, कुछ भी जो पेड़ से टूट के गिरा हुआ है, सब्जी कोई तुम्हारी है, सब्जी के छिलके हैं, जो सब्जी मम्मी घर में काटते होंगे जो छिलके होते हैं, तो उनमें ये सब होगा। और उसको सैप्रोफाइट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यानी मिनरल्स में तोड़ देते हैं। मिनरल्स वर्ड का भी यूज किया गया है, या तो एलिमेंट्स में या मिनरल्स में। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट हैं किसके? इन्हीं 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, इन्हें हम लोग बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो जो सैप्रोफाइट्स हैं वे इनको इनऑर्गेनिक, भाई ये तो ऑर्गेनिक हो गया, ये तो ऑर्गेनिक हो गया, इसको इनऑर्गेनिक में तोड़ देते हैं। इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान से देख लो एक बार। ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या मिनरल्स बाय सैप्रोफाइट्स, नाम लिख दिया मैंने ऑर्गेनिक मैटर के। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। भाई तुम्हारा ब्रेड भी तो कार्बोहाइड्रेट है। तो कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनिक है वो, या फिर जो मैंने बताया आपको, देखिए कैसे सैप्रोफाइट्स को एलिमेंट के फॉर्म में डिकम्पोज कर रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। अब सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हिंदी में केवल उन बच्चों के लिए लिखता हूं जो बेचारे गांव कस्बों में बैठे हैं। थोड़ा सा हिंदी लिख देने से क्या होता है, बच्चा कनेक्ट हो जाता है टॉपिक के साथ। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आपको धीरे से हिंदी भूलनी है और इन शब्दों को सीखना है। अगर आप मेडिकल एंट्रेंस, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे नीट हो, की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपका इंग्लिश ही चलेगी, वही काम आएगा। तो बस मैं लिख देता हूं ताकि हमारा वो बच्चा भी कनेक्ट हो जाए टॉपिक के साथ जो गांव कस्बों में बैठा हुआ है और जिसने बहुत कम इंग्लिश पढ़ी है, उसने मोस्टली हिंदी में पढ़ा है। तो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन होता है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और सम फंजाई। 5 किंगडम है। 5 किंगडम में से हालांकि प्रोटिस्टा में भी स्लाइम मोड्स भी होते हैं, सैप्रोफाइट्स। और आपने पढ़ा होगा कि प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो स्लाइम मोड्स होते हैं वो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, स्लाइम मोड्स। लेकिन मेनली जो आपका सामान है घर का वो डिकम्पोज करते हैं यही 2 लोग, जिनको हम यहाँ से हटा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और सम फंजाई। तो अधिकतर बैक्टीरिया, जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी से बदबू आती है, इसका मतलब हो गया उसकी बॉडी पर ये बैक्टीरिया आ गए हैं और वो अब उसकी बॉडी के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, फंजाई भी यही काम करते हैं। जो भी आप इस समय बरसात के समय में डस्टबिन में फेंक रहे हैं, सब्जी के छिलके, आम के छिलके, तुरंत आप देखिए 24 घंटे के अंदर उसमें फंगस लग जा रही है और वो उसको सड़ा रही है, यानी डिकम्पोज कर रही है। तो याद कर लो, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स आपको 2 किंगडम में मिले। इसका किंगडम मोनेरा है, इसका किंगडम क्या है? बैक्टीरिया का जो किंगडम है, इधर जगह का मैं सीधे मोनेरा लिख दें। बैक्टीरिया का किंगडम मोनेरा है और ये आपका किंगडम फंजाई हो गया। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया हैं, समझे, बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया भी है, आर्की बैक्टीरिया भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा से हो गए और फंजाई। तो ये 2 लोग बहुत फेमस हैं। कौन कौन? सारे बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो पैरासिटिक भी होते हैं, बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं बच्चा, ऐसे फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, फंजाई सैप्रोफिटिक भी होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अधिकतर बैक्टीरिया और फंजाई जो सैप्रोफिटिक हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो धरती पर भगवान ने इन 2 ऑर्गेनिजम्स को ये काम सौंपा है कि तुम लोग ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करोगे, इसीलिए इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं इकोसिस्टम का। तो प्यारे बच्चों याद करो, कौन है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और सम फंजाई, ये क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं उन्हें इकोसिस्टम, आप जानते हैं
इकोसिस्टम वर्ड आपने सुना होगा। इकोसिस्टम में 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी माध्यम के बच्चे अपना हिंदी में देख लें, वो सैप्रोफाइट्स ही होते हैं। तो इकोसिस्टम में सैप्रोफाइट्स को डिकम्पोजर कहा जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोज करते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की डेड बॉडीज को, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी जो होती हैं उनको डिकम्पोज करने वालों को डिकम्पोजर कहा जाता है। और डिकम्पोजर होते हैं सैप्रोफाइट्स, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं और फंजाई आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे बैक्टीरिया नहीं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्लियर? तो सैप्रोफाइट्स इकोसिस्टम में क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये याद कर लीजिए। सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजर्स क्यों हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम छोड़ते हैं। हाँ, ये कैसे करते हैं? बड़ी अच्छी बात है कि डिकम्पोजर जैसे ही कोई हम सब्जी फल फेंकते हैं, हम अगर दाल बना के दाल को रख दें, सब्जी को रख दें, शाम तक सब्जी दाल भी खराब हो जाती है। यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें एंजाइम छोड़ देते हैं और एंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पर को डिकम्पोज करने लगते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो डिकम्पोजर हैं यानी जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये एंजाइम के द्वारा, ये एंजाइम के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी उनके बॉन्ड को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को, और फिर वो फाइनली धीरे धीरे तोड़ते इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं, जिससे वो बने होते हैं। तो याद कर लिया आप लोगों ने, क्या छोड़ते हैं? एंजाइम छोड़ते हैं। ये सारा काम एंजाइम का है। क्लियर बच्चों? तो सैप्रोफाइट्स डिकम्पोजर्स होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर पर एंजाइम छोड़ते हैं। और देखें भाई क्या है, लास्ट में हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेड, सब्जी, रोटी, घर का कूड़ा, गोबर, मिठाई, फल, कुछ भी, जो कुछ भी आपकी खराब हो गई है और आप उसे फेंक रहे हैं, ये जब सड़ते हैं तो ये सड़ेंगे, तो इनका बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजिशन करते हैं। आज के बाद ये बात ध्यान कर लो। आप घर में चूहा मर गया और जिस दिन मरा उस दिन जानकारी नहीं हुई, लेकिन एक दिन 24 घंटे बाद जब उस तरफ से बदबू आई है तो आपके घर में अम्मी ने कहा, देखो कि हमको लगा कहीं कोई चूहा मर गया है। ऐसा क्यों हुआ? जैसे वो मर गया उसकी बॉडी पर ये बैक्टीरिया फंजाई आ गए और वो इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने लगे। तो क्लियर? आज समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि सैप्रोफिटिक एक तरीका है भोजन लेने का, हेटेरोट्रॉफिक का, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उसके थ्रू अपना फूड लेते हैं, तो उसे हम डिकम्पोजर यानी सैप्रोफाइट्स कहते हैं। तो आज के इस क्लास से आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक के 3 तरीके थे। पैरासिटिक बहुत अच्छे से क्लियर किया, होलोजोइक भी बहुत अच्छे से क्लियर किया, और आज एपिसोड 4 में सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये तीनों वर्ड और इनसे जुड़े हुए जितने वर्ड आते हैं, पैरासिटिक बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे वर्ड थे, एक एक वर्ड क्लियर किया। होलोजोइक बिल्कुल क्लियर कर दिया, एनिमल और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, और सैप्रोफिटिक जो आज का टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कैसे किया जाता है, डिकम्पोजर क्यों कहते हैं, कौन सैप्रोफाइट्स हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, और सारे फंजाई नहीं, सम फंजाई, और कैसे करते हैं वो, उस पर एंजाइम छोड़ते हैं, एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है और फाइनली वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट में टूट जाते हैं, जिससे वो बने होते हैं। हमारे इकोसिस्टम में ये बहुत अच्छे हैं, ये सफाई कर रहे हैं। इतना कूड़ा जो निकलता है घरों से, ये जो फेंका जाता है, इसमें जितना ऑर्गेनिक होगा वो सब सड़ जाएगा, और ऐसा कोई चीज़ होगी जो नहीं सड़ेगी, इसका मतलब कि डिकम्पोजर्स उस पर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये तीनों टर्म क्लियर हैं, किसी भी बच्चे को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बुक्स में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलते रहेंगे कहीं, और इनसे जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं वो मिलते रहेंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अगले वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक को ला करके एक्सप्लेन करेंगे। चलता हूँ। भारत माता की जय।